अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। वक्त नहीं मिलता, ये जुमला हम अक्सर सुनते रहते हैं। इस पे बारहा हम बात करते हैं कि यार क्या करें, वक्त नहीं मिलता। अब इसके लिए दुनिया में बाकायदा एक मज़मून पढ़ाया जाता है जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे आपको हज़ारों लेक्चर्स मिल जाएंगे, हज़ारों किताबें मिल जाएंगी। हम वो पढ़ भी लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हाथ नहीं आती। ये गुत्थी एक ऐसी है कि जिसको सुलझाने के लिए सिरा ढूंढना कि कहाँ से आगाज़ करें, ये कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है जो कि बुनियादी तौर पे टाइम मैनेजमेंट का ही एक मॉडल है, आपके साथ बहुत सादा से अल्फाज में शेयर करने की कोशिश करूँगा। और ये समझते हुए कि शायद इसको जानने से, इसको समझ लेने से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए और आप ख़ुद भी अपना वक्त बचा सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें जो इसी तरह के मसले का शिकार हैं। तो साहब, करना क्या है आपने? बुनियादी तौर पे जितने भी काम हमें सारा दिन करने पड़ते हैं, उनमें कुछ आपके ज़ाती नौइयत के काम हो सकते हैं, कुछ आपके घरेलू काम हो सकते हैं, कुछ आपके दफ्तरी अमूर हो सकते हैं, कुछ कारोबारी मामलात हो सकते हैं, दोस्तों से मिलना मिलाना हो सकता है। सो जितने भी काम आपने करने हैं, इनको दो चीज़ों के हिसाब से आपने तकसीम करना है। पहला, कि वो काम आपके लिए कितना ज़रूरी है, ज़रूरी या अहम कह लीजिए। तो आपको कुछ काम मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है। कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको लगता है कि निस्बतन कम अहम है या कम ज़रूरी हैं। अब आपने अहमियत के हिसाब से क्लासीफाई कर लिया, तो अगली तकसीम होगी कि ये कितनी जल्दी आपको करने हैं, क्या इसमें ताख़ीर मुमकिन है या नहीं। अब होगा ये कि इन दो पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ काम हैं जो बहुत अहम हैं और कुछ काम हैं जो निस्बतन कम अहम हैं। कुछ काम है जो आपको बहुत जल्दी करने हैं और कुछ काम है जिनके लिए आपके पास वक्त की कोई कैद नहीं है, आप उनको किसी भी वक्त सर अंजाम दे सकते हैं। अब जब आप इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, जब आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो आपके पास पहली कैटेगरी आएगी उन कामों की जो बहुत अहम है और जिनके लिए आपके पास वक्त भी कम है। आप उस फहरिस्त में उनको नंबर 1 असाइन कर दें। फिर इसके बाद कुछ काम ऐसे आएंगे जो आपको लगता है कि बहुत अहम तो हैं लेकिन आपके पास कुछ वक्त है, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये किस तरह के काम हो सकते हैं? जैसे पहले मामले में आपको लगता है कि कोई क्राइसिस सिचुएशन है, आपको कोई ऐसा इमरजेंसी आ गई है कि भाई ये काम, आप रास्ते में जाते थे, गाड़ी ख़राब होगी, सारे काम छोड़ के हर चीज़ भूल के पहले इसको ठीक करना है। और दूसरा काम है कि आपको लगता है कि आपने अपनी एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए जाना है, लेकिन चलें दोपहर में, सुबह में, शाम में इसको आगे पीछे किया जा सकता है, अहम है लेकिन ये वक्त की तकसीम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप कहें कि फ़ौरन इसको करना है। ये दूसरी कैटेगरी के काम हो गए। तीसरी कैटेगरी वो आएगी कि जिसमें आपको लगता है कि आपने जितने भी काम देने हैं, सरअंजाम देने हैं, वो निस्बतन कम अहम है, निस्बतन कम अहम है, लेकिन फिर भी उनके लिए आपके पास वक्त कुछ कम है, आप वो भी सरअंजाम दे दें। किसी दोस्त के यहाँ कोई पैगाम देना है, किसी को कोई ज़रूरी टेलीफोन कॉल करनी है, अच्छा अभी कर लेते हैं, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन कुछ काम, ये जो चौथी कैटेगरी है, इसको ज़रा गौर से समझना है। चौथी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो आपको लगता है कि ये अहम भी नहीं है और इनकी कोई बहुत अशद ज़रूरत भी नहीं है। बुनियादी तौर पे हमने अपनी ज़िंदगी में ये चौथे फ़हरिस्त के काम जो है ना, ये बहुत से शामिल किए होते हैं। मसलन किसी ने आवाज़ दी, यार आओ बैठते हैं, और आपको लगा कि चलो यार बैठ जाते हैं, फिर क्या है। यहाँ आपके टाइम की लीकेज होनी शुरू हो जाएगी और जिस तरह से उस टूटी में से जो घर की टूटी ख़राब हो, हर वक्त पानी रिसता रहता है, टपकता रहता है और आप परेशान रहते हैं कि टैंकी क्यों नहीं भरती। तो हमारे दिन भर के कामों में बहुत सी फ़ोकस हम इन चीज़ों पे कर लेते हैं, ऐसे कामों पे जो शायद बहुत ज़रूरी भी नहीं होते और शायद उनके लिए वक्त की कोई कैद भी नहीं होती, आप उसको कभी भी सरअंजाम दे दें। जब हम सारी फोकस जो है ये इस कैटेगरी के चौथे कामों पे ले आते हैं तो हमारी टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाती है। सो अपनी एक फ़हरिस्त बनाइए, उस फ़हरिस्त में उन कामों को हमेशा टॉप पे रखिए जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके लिए टाइम भी कम है। फिर दूसरे वो काम जो आपको लगता है कि ज़रूरी तो हैं लेकिन इसके पास आपके पास टाइम है। और फिर जब आप चौथे कामों पे आए ना, ख़ास तौर पे जिसमें आपको लगता है कि भाई टाइम की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये गैर अहम काम है और बहुत अर्जेंट भी नहीं है, इसको आप हमेशा बचा के रखें, जब कभी फ़ारिग होंगे तो आप सर अंजाम दे लेंगे। सो अपनी एक फ़हरिस्त मुरतब करना पहला काम है। अगर आप कभी बैठ के ये कर सकें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी आसानी से अपने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको किसी दिन ये भी सिखाऊंगा कि आपके जितने ज़िंदगी में डिसीजन होते हैं उनमें कौन से
से ऐसे डिसीजन हैं जो आपको जल्दी करने पड़ते हैं, कौन से ऐसे हैं जिसके वक्त आपके पास होता है, और किसी भी सूरत हाल में आप जो फैसला करते हैं उसमें क्या क्या मराहल सर अंजाम आपको देने पड़ते हैं, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन गुफ्तगू रहेगी। अभी जाइए अपनी फहरिस्त मुरतब कीजिए, अपने वक्त को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला हमारी सेहत में, ज़िंदगी में और वक्त में भी बरकत डाले।